पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने बाजार का मूड बिगाड़ रखा है। कल यानी कि शुक्रवार को सेंसेक्स 2.25% की गिरावट के साथ 73,583 पर बंद हुआ और निफ्टी 2.09% की गिरावट झेलते हुए 22,819 पर फिसला। लेकिन इस गिरावट भरे बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सुनहरा मौका हो सकता है। इसी कड़ी में ब्रोकरेज शेयर खान ने ऐसे 5 स्टॉक्स को पिक किया है जिनका फंडामेंटल्स काफी दमदार है और ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को चमका भी सकते हैं। ऐसे में एक नजर डालेंगे कि लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स शामिल है और ब्रोकरेज ने इन पर क्या टारगेट्स दिए हैं। लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है एपीएल अपोलो ट्यूब्स का, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1990 रुपए है। ब्रोकरेज ने इस पर बाय की रेटिंग के साथ 2460 रुपए का टारगेट दिया है। इस हिसाब से आगे 23% रिटर्न की उम्मीद है। स्टॉक का 52 वीक हाई 2300 रुपए और लो 1367 रुपए है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो है एल&टी फाइनेंस का, जिसका करंट मार्केट प्राइस 251 रुपए है। ब्रोकरेज ने जो टारगेट दिया है वो है 345 रुपए का, साथ ही स्टॉक पर बाय की रेटिंग दी है। इस हिसाब से आगे आपको 37% का रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक का 52 हफ्ते का हाई 329 रुपए और लो 142 रुपए है। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया का, जिसका करंट मार्केट प्राइस 145 रुपए है। स्टॉक पर ब्रोकरेज ने बाय की रेटिंग के साथ 190 रुपए का बड़ा टारगेट दिया है। आगे 32% के रिटर्न की संभावना है। बैंक ऑफ इंडिया का 52 वीक हाई 178 रुपए और लो 101 रुपए है। लिस्ट में चौथा स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर का, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1008 रुपए है। ब्रोकरेज ने इस पर बाय की रेटिंग के साथ 1432 रुपए का टारगेट दिया है। इसमें आगे आपको 42% का बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। गोदरेज कंज्यूमर का 52 हफ्तों का हाई 1308 रुपए और लो 988 रुपए है। क्यूमेंस इंडिया इस लिस्ट में आखिरी स्टॉक है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 4600 रुपए है। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर बाय की रेटिंग देते हुए 5550 रुपए का टारगेट दिया है। स्टॉक का 52 वीक हाई 4987 रुपए और लो 2594 रुपए है। तो ये थे वो 5 स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स भी दमदार है और ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए कभी भी निवेश करने से पहले सही रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह मशवरा जरूर कर ले।